ऑयल पाम मिशन राष्ट्रीय लेवल पे काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। ख़ास तौर पे अभी आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और तीन चार स्टेट में अभी जो एरिया है ज़्यादा कंसंट्रेट हुआ है, डेफिशिएंसी है तेल की, तो उसको हम पूरा करने में शायद ज़्यादा से ज़्यादा वो मदद करेगा। लार्ज स्केल पे एक हम बड़ी टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी बनाएंगे। एडिबल ऑयल की जो डेफिशिएंसी है वो पूरा करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। अपनी ज़रूरत का आधे से अधिक खाद्य तेल भारत आयात करता है। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर होने के लिए ऑयल पाम मिशन चलाया जा रहा है, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दी गई है। क्या है तैयारी? कब तक भारत खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर हो जाएगा? इस पर गांव जंक्शन ने आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति केसी कठारिया से बात की। भारत तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा है। पहले थे, फिर धीरे धीरे डाउन हुआ। ऑयल पाम मिशन में आपको काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, आप उसको एक तरीके से निभा भी रहे हैं। सर, तिलहन में भारत कैसे, कब तक सस्टेन हो जाएगा, जो इस समय जो कदम चल रहे हैं, और ऑयल पाम मिशन ही क्या इसका एक विकल्प है तिलहन में आत्मनिर्भर होने का, या दूसरी चीज़ें हैं जैसे मस्टर्ड मिशन था, ये सारी चीज़ें उनको पुरानी जो हमारे तरीके थे उनको आगे बढ़ा करके भी पाया जा सकता है? आपने काफ़ी अच्छी बात बताई और काफ़ी अच्छा एक राष्ट्रीय लेवल की जो दिक्कत अभी चल रही है उसका प्रश्न आपने उठाया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऑयल पाम मिशन राष्ट्रीय लेवल पे काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। इसके अलावा भी हमारे जो काफ़ी ऐसे तिलहन के क्रॉप्स है, तो ये सारे जो क्रॉप्स है उसमें भी रिसर्च का इम्प्रूवमेंट होने से काफ़ी आगे बढ़ सकते। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऑयल पाम मिशन को यूनिवर्सिटी ही लीड कर रही है। इसमें ऐसा है कि देखो, अभी जो ऑयल पाम का जो अभी एरिया है, ख़ास तौर पे अभी आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और तीन चार स्टेट में अभी जो एरिया है ज़्यादा कंसंट्रेट हुआ है। तो अभी जो वहाँ जो मटेरियल वहाँ लगाया गया है, जो प्लांट्स लगाया गया है, तो वो करीब करीब बाहर के कंट्री में से आया है, क्योंकि ये हमारा क्रॉप नहीं है, एक इम्पोर्टेड क्रॉप है, बाहर से हमने आयात किया हुआ क्रॉप है। वो मलेशिया है, थाईलैंड है, जहाँ से जो आता है मटेरियल हम यहाँ उगाते तो हैं। हमारे यहाँ था ही नहीं पहले। हाँ, पहले नहीं था, ठीक है। तो यहाँ लगाने के बाद ये लगा कि भाई ये अच्छा एक क्रॉप है कि इसमें से हम ऑयल जो हमारी डेफिशिएंसी है तेल की, तो उसको हम पूरा करने में शायद ज़्यादा से ज़्यादा वो मदद करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ये था कि जो प्लांटिंग मटेरियल आ रहा है वहाँ से, बाहर से जो हम ले आ रहे हैं, तो हमारे देश में अलग अलग स्टेट है, स्टेट विद इन स्टेट भी अलग अलग एरिया पॉकेट्स है। तो इसमें कोई एक किस्म में हम लाए और वो सभी जगह एक सफल हो जाए, ऐसा नहीं है। हर एक एरिया की जो रिक्वायरमेंट है, इसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है। बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए और अलग अलग होगी तब जाके ही वो आगे बढ़ेंगे हम। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था टिश्यू कल्चर का। तो टिश्यू कल्चर का मतलब ये होता है कि भाई एक आपको अच्छा प्लांट मिल गया और इसमें से आप चाहो इतने प्लांट बना सकते हो, ठीक है। और वो आपको जो प्लांट है ना, वो ऐसा ही प्लांट इसमें से जितने बनेगा, हज़ारों प्लांट बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा। आप अगर उसको पके हुए बीज में से अगर आप उसमें दो प्लांट बनाओगे तो वो उस टाइप का प्लांट नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल है इसकी फिनोमेना, तो ये नहीं होगा। तो ये जो टिश्यू कल्चर का एक राष्ट्रीय लेवल पे हमारा जो डेट पाम का हमारा काफ़ी जो सालों से काम था और हमने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया और अभी हम इसको लार्ज स्केल पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी इस टाइप का ही क्रॉप है, पाम टाइप का क्रॉप है। तो मेरे को राष्ट्रीय लेवल पे, ICAR लेवल पे भी मेरे को एक जिम्मेदारी देगी कि भाई आप ये जो ऑयल पाम टिश्यू कल्चर है अभी देश में किसी भी जगह नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आप पहली मतलब शुरुआत कर रहे हैं? शुरुआत कर रहे हैं। और जो उनका ICAR का जो सेंटर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम, आंध्र प्रदेश में पेडावेगी जो है वो सेंटर है उनका, वहाँ है। वहाँ मैं भी जाया, दो तीन रुका, वहाँ सब देखा मैंने, सारा उसका जो प्लांटेशन देखा, वो भी काम कर रहे। लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये काफ़ी वो मुश्किल वाला काम है, इतना इजी काम नहीं है। तो हमने ये सारे उनके साथ MOU किया और हमने अभी 6 महीने पहले अभी टिश्यू कल्चर के प्लांट बना दिए हैं। अब इसको किस तरह से नेशनल लेवल पे आगे ले जाए कि उसकी वजह से जो हम बाहर से एक तो प्लांट मंगवा रहे हैं
वो बंद हो जाएंगे। और हमारे जो वातावरण में जिस जगह हमने क्रॉप लगाया है वहाँ अलग अलग मटेरियल लगाया है, अगर उसको सिलेक्ट करके उसमें से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 20-25% तक इसका जो उत्पादन है ना वो बढ़ सकता है। लेकिन ज़रूरत ये है कि भाई ये टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज लार्ज स्केल पे एक हम बड़ी टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी बनाएंगे नेशनल लेवल पे, तब जाके ये काम होगा। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हम देंगे, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन नेशनल लेवल पे अगर ये जो काम अगर बढ़ाएंगे तो मुझे लग रहा है कि एक ऑयल पाम जो अभी जो हमारी एडिबल ऑयल की जो डेफिशिएंसी है वो पूरा करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। जी सर, इसको ऑयल पाम से मिट्टी की सेहत और मनुष्यों की सेहत कितना सुरक्षित रहेगी? देखो, ऑयल पाम तो हम काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, आज भी काफ़ी इंपोर्ट रहो। लेकिन उससे भी कहा जाता है बहुत सारी बीमारियां आती हैं, हैं, हार्ट अटैक, ये वो। ये इतना ज़्यादा कुछ नहीं है जो कह रहे हैं, इतना नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी सालों से खा रहे हैं। तो उस वो तो क्या कि एक इसका फैटी एसिड का प्रोफाइल होता है, वो देख के वो तो सब एडवाइजरी करते हैं, डॉक्टर भी एडवाइजरी करता है कि ये ऑयल खाओ, ये नहीं खाओ, ये खाओ, तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैं जब समझ रहा हूँ वहाँ तक ऑयल पाम का जो ऑयल है ना, इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सैचुरेटेड फैट का हाँ, जो कंटेंट होता है हाँ, वो ठीक है, वो इतना मात्रा में है, लेकिन जो इतना प्रॉब्लम भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अभी ऑयल का जो बढ़ावा देना है वो सभी क्रॉप में, सभी फसलें हैं। अभी मान लो कि मूंगफली है, आपने मस्टर्ड बताया, रेपसीड मस्टर्ड है, तो ये सारी चीज़ें जो अभी हमारे क्रॉप है। अभी देखो कॉटन में से कितना ऑयल आ रहा है, कॉटन सीड में से काफ़ी मात्रा में हमारे गुजरात सभी स्टेट में काफ़ी मात्रा में इसमें से ऑयल निकाल रहे हैं। तो ये सारे ऑयल से वो खा रहे, सीसेमी है, तिल होता है, उसका भी ऑयल काफ़ी। तो कहते हैं कि थोड़ा क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू सभी की मेरिट है, डिमेरिट भी है, सारी चीज़ें हैं। तो अभी हमारे को नहीं मिल रहा है, अभी मिल ही नहीं रहा है हमारे को। तो वो देखते हुए मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जो लोगों को ज़रूरत है, जो जिसके पास ऑयल मिल ही नहीं रहा है, अगर उनको हम पहुंचाएंगे तो उनकी हेल्थ के लिए तो अच्छा होगा। एक्सेस खा रहे हैं ना, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है फैटी एसिड का, नहीं मिल रहा है ना, उसकी वजह। जो तिलहन का संकट है, एक तरीके से एक तरफ तो हमारे पास हम आयात करते हैं 60% समथिंग, उसके बाद पाम ऑयल का हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो प्रोडक्शन है, मस्टर्ड की बात करें, चाहे कपास की बात करें, पीनट्स की बात करें, ग्राउंडनट की बात करें, इन सारी चीज़ों, अगर इनको सिस्टमेटिकली बढ़ाया जाए, आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा एमएसपी बढ़ा के, क्योंकि अभी जो खरीद है इसकी वो भी एमएसपी पे खरीद बहुत ज़्यादा सुरक्षित खरीद नहीं होती है। किसानों को सरसों अगर महंगी हो गई तो बाज़ार के ऊपर डिपेंड करता है, एक बेसिक कर रखा है, लेकिन वो खरीद ली जाएगी 100%, ये किसानों को एश्योरिटी नहीं होती है और ये थोड़ी डेलिकेट भी होती हैं। क्या इस ओर भी अगर सरकार या सिस्टम में कुछ नीति बना के थोड़ा एश्योरेंस दिया जाए, थोड़ा सा उनको बूस्टअप किया जाए किसानों को, तो हम जल्दी जो तिलहन के मामले में जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं? देखो, तिलहन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि भाई मार्केट का जो इश्यू है, तो मार्केट का इश्यू सिर्फ तिलहन में नहीं है। आप कोई भी फसल देख लो, और सबसे ज़्यादा जो पेरिसेबल कहते हैं ना, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मान लो कि आलू है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें वेजिटेबल फ्रूट्स है, वो तो आपको हम जानते हैं कि भाई थोड़े दिन में ख़राब हो जाते हैं। तो पर उसमें ये तो पेरिशेबल नहीं है। हाँ, नहीं, मैं यही बता रहा हूँ ना कि भाई ये पेरिसेबल नहीं है, इसलिए इसमें क्या है कि आप स्टोरेज कर सकते हैं, इसका संग्रह कर सकते हैं अच्छी तरह से। दूसरी बात है कि अगर मान लो कि आज कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस काफ़ी इस साल काफ़ी बढ़ गया, तो दूसरे साल किसान क्या करते हैं कि वो फसलें हैं ना, वो ज़्यादा पसंद करेगा और ज़्यादा एरिया बढ़ जाएगा, 20-30% तक एरिया बढ़ जाता है। तो 30% तक एरिया बढ़ गया तो इसका मतलब वो है कि इसका उत्पादन भी 30% ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मार्केट में जो कहते हैं ना कि ज़्यादा माल आ जाता है तो प्राइस कम होती है। देखो, गवर्नमेंट भी उनके हिसाब से एमएसपी है, खरीदी है, वो सारे वो एफर्ट्स कर रही है, तो इसमें भी किसानों को फ़ायदा होता है। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार को कई स्तर पर काम करना होगा। ऑयल पाम की खेती के साथ ही सरसों, मूंगफली और सोयाबीन के किसानों को प्रोत्साहित भी करना होगा। उत्पादन के साथ ही इनकी खरीद भी सुनिश्चित करना जरूरी है।
मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।